हेलो गाइस, वेलकम टू द एट्थ क्लास। आज हम सीखेंगे कि प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है। पहले तो हम बेसिक सीखेंगे। जब हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, जैसे कि हम बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने लग जाएंगे, पूरा पीएनएल बनाने लग जाएंगे, तब आपको प्रॉपर एक एडवांस लेवल पे समझ में आएगा कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है। बट अभी हम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं कि प्रॉफिट निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रॉफिट निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है या तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सर ऐसा क्यों? वाई फ्रॉम कैपिटल अकाउंट हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए बच्चों, जब भी एक बिजनेस रन होता है तो उसको स्टार्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑनर की। पैसा वो लेके आता है। तो बाद में जब भी बिजनेस रन करते हैं, उसमें जब प्रॉफिट निकलता है तो उसका पार्ट, उसका हिस्सा किसका होता है? ऑनर का होता है। तो दैट्स वाई हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट विद द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इन सब का मतलब क्या होता है? लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेसिक विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अभी हम एक टी शेप अकाउंट भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक समझा दूँ कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अभी सिर्फ समझिए इसको। याद करने की या इसको लर्न करने की कोई नीड नहीं है आपको। ठीक है। कोई लोड नहीं रखना अपने ऊपर, सिर्फ देखना है कि मैं क्या बना रहा हूँ अभी। ठीक है। जब भी हम एक ओपनिंग कैपिटल या फिर कैपिटल इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, जैसे कि अब नया बिजनेस शुरू हुआ, तो बाय कैपिटल इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। ठीक है। या फिर हम इसको मतलब कैश भी बोल देते हैं कि कैश या बैंक से पैसे लेके हमने, वैसे मैंने कैपिटल इंट्रोडक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि हम बिजनेस रन, सॉरी, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मान लो स्पेसिफिकली हमने मान लो 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया बाय एडिशनल कैपिटल। मतलब मान लो अभी आपने क्या किया, आपने ना 1 लाख से शुरू किया, लेकिन आपको लगा कि बिजनेस में ना और एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप कितने रुपए और लिया है? 2 लाख रुपए और लिया है। ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस रन होता गया, आपको कुछ कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती भी गई। ठीक है। तो हमने क्या किया? ड्राइंग, मान लो स्पेसिफिकली 50,000 रुपये। ठीक है। और टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। अब सर इसमें प्रॉफिट का पार्ट कहाँ पे आया? प्रॉफिट का पार्ट कहाँ आया? प्रॉफिट का पार्ट आता है हमेशा यहाँ पे, बाय प्रॉफिट। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। सपोज यहाँ पे आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है। 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 4 लाख। 4 लाख में 50,000 गए, कितने हो गए? 3,50,000। तो ये अकाउंट टैली हो गया एक तरह से। ठीक है। तो इसी बेस पे हमने ये फॉर्मूला बनाया है अभी। Sorry, ये फॉर्मूला हमने इस बेस पे बनाया है। देखिए, प्रॉफिट, चलो पहले आप यहाँ से शुरू करें। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, प्लस ड्राइंग। क्योंकि ये एक साइड है, जब भी हम दूसरी तरफ जाते हैं तो वो चीज़ें माइनस होने लग जाती है, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल बाय ओपनिंग कैपिटल, या कैपिटल इंट्रोडक्शन, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है। इससे क्या है, हमारा बैलेंस आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। अब आगे आपको इसको इस साइड लेके जाना है या इसको इस साइड लेके जाना है, वो आपके ऊपर है, वो आप कैसे करते हो। चलो स्टार्ट विद एन क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो सपोज सुरेंद्र started
बिजनेस विद कैश ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है, विथ कैपिटल रुपीज 7,50,000 एंड, और क्या बच्चों, लोन ऑफ रुपीज 2 लाख। इस लोन का मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे कि लोन कैसे का क्या मतलब आया यहाँ पे। टेकन फ्रॉम पीएनबी, आप सबने सुना होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एंड ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है, हिज एसेट वर 15 लाख, it's like 1,50,000, sorry, it's 15, sorry, 15 lakh. Find out his capital on 31st March 2025 and also profit made or losses incurred during the year। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारा बहुत बेसिक फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन लगा, और वो क्या है, हमने थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको समझाया था। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें टोटल एसेट कितना दिया गया है, 15 लाख। टोटल लाइबिलिटी कितनी दी गई है सर, 2 लाख। कहाँ से आई 2 लाख, देखिए बच्चों, जब वो बिजनेस में आया तो उसने आते हुए साथ में एक लाइबिलिटी भी लेके आया, बैंक से कुछ लोन। बैंक वालों को बोला कि मुझे रन करना है एक बिजनेस, मुझे बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो मुझे 2 लाख रुपए लोन दे दीजिए। तो बैंक ने क्या किया, 2 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो लेकिन ये पैसा किसका है, ओनर का है नहीं, ये पैसा बैंक का है, तो बैंक को रीपे होगा, तो एक लाइबिलिटी है। ओके सब। तो कैपिटल, हमारे पास कैपिटल अभी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सब। तो अगर आप बेसिक मैथ जानते हो तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे शिफ्ट ऑन कर देंगे, जिससे क्या होगा, कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 2 लाख। ये यहाँ पॉजिटिव में था, ये भी यहाँ पॉजिटिव में था, जैसे ही वो वहां जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 13 लाख। बच्चों समझ में आया, एक पार्ट तो हमारा हुआ डन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, कितना प्रॉफिट उसने बनाया और कितना नहीं बनाया, ठीक है। तो आइए, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला किया था प्रॉफिट का निकालने का, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सही बैठता है, या ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में सही बैठता है। सर हमारे हिसाब से तो यहाँ सही बैठता है, क्योंकि ना उसमें अभी तक हमें ड्राइंग दी गई और ना एडिटिंग कैपिटल दिया गया। बिल्कुल बच्चों, ठीक है। तो अब ये देखिए, उसने कैप बिजनेस शुरू करते हुए कितने रुपए लगाए थे, ओपनिंग कैपिटल 7.5 लाख रुपए। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इससे क्या आएगा बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल आपकी 13 लाख थी, और माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बच्चों, 7.5 लाख। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बच्चों बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, बैलेंस बचेगा बच्चों 5,50,000, सॉरी 5,50,000 ओनली, बैलेंस इज देयर, ठीक है। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल सर समझ में आया। चलो स्टार्ट विद द सेकेंड इलस्ट्रेशन, ठीक है। बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए
ठीक है। अगर मैं इसी इलस्ट्रेशन में, चलो आप नया क्वेश्चन की जगह मैं इसी इलस्ट्रेशन में आपको ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूँ, चलो इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। ओ, ये तो काम कर शायद कट जा रहा है। ओके, कॉपी पेस्ट। ठीक है। ओके, अब मान लो सपोज द प्रोपराइटर ऑफ राइटर introduced additional capital of rupees 1,25,000 and also withdrew rupees 40,000 for personal use. Now find out the profit. इस केस में बच्चों तो क्या करेंगे आप? चलो आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलो आज नया कर लेते हैं, बोर हो गए इस पेन से। अभी तक हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली थी, वो कितनी थी हमारी बच्चों? 13 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बच्चों? 7.5 लाख। हमारी एडिशन कैपिटल कितनी है? वन लैख 25,000 और विड्रॉ 40,000। तो हमने शुरुआत में क्या किया था, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट का। उसमें क्या था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारा बच्चों? 3 लाख। प्लस ड्राइंग कितना है हमारी? 40,000। माइनस एडिशनल कैपिटल कितना है बच्चों? माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों 13 लाख प्लस 40,000 माइनस 125 एंड 750, इसका आंसर आएगा बच्चों 4,65,000 रुपीज इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना, स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना आपको जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ठीक है, एंड दिस वन ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं आपके। अगर आप इनको भूल जाओगे तो क्वेश्चन आपको कितना भी ट्रिकी हो, अगर आप भूल गए तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। और चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको आंसर याद है, सॉरी आपको फॉर्मूला याद है, तो आप कर लोगे। होप गाइज आपको समझ में आया हुआ है कंसेप्चुअल वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, सायोनारा।